कुतुब शाही का काफ़ी फिशी ट्रेडिशन था ईद सूरी बोल के, जिसको पहले यौम मिराक बोल के बुलाया जाता था। अब ये ट्रेडिशन को एलिवेट करके नेशनल फेस्टिवल का स्टेटस दे दिए थे मिराक के दिन। अब कुतुब शाही का जो शायराना अंदाज़ था, उन्होंने ये ओकेशन पे मानसून के जिसमें बारिश आती, उस पर एक सोनेट भी लिखे जिसका नाम ही ईद सूरी है। और उसमें उन्होंने लिखते कि गरजा मिराग खुशियाँ सो, बोल तो बादल है जो गरज रहा, खुशियों से गरज रहा। श्रृंगाराव सखियाँ, पड़ता है मेघ फुई फुई। ये एक फिर एक दखनी वो आ गया आपको मुहावरे के तौर पे कि जो जैसा हैदराबाद में और दक्कन में कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के वास्ते आप खाली एक वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको आवाज़ निकाल के एक्सप्रेस करते। छोली भिगाओ सखियाँ, तो उन्हें अपनी ये सखियाँ बोल तो सहेलियों वो बोल रहे खुली कुतुब शाह कि आके इसमें बारिश में भिगो। अब मिरग में फ़िश प्रसादम का एक अहम हिस्सा है। गौद फैमिली और दूसरे काफ़ी हकीम्स हैदराबाद के एक सोल्यूशन बनाते हैं फॉर ऑल योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसको खाने का बेसिक तरीका ये है कि फ़िश के मुंह खोलते हैं, उसके अंदर सोल्यूशन डाल देते हैं, फिर आपको वो खिला देते हैं। और ये होता अराउंड द डे ऑफ मिरग, एक दिन आगे एक दिन पीछे या वो इस दिन भी। अब ये सुपरस्टिशन है या साइंस? जब डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इसका आगे कुछ इलाज नहीं हो सकता, तब लोग पूरी उम्मीद लेके इधर आते हैं। पहले हर साल आते थे, अब कोविड की वजह से 3 साल तक बंद था ये। ना कि सिर्फ शहर के लोग बट देश के हर कोने से लोग आके ये प्रसाद खाते। मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो या हिंदूस हो, कोई कास्ट या क्रीड मैटर नहीं करती इसमें। किधर से आए हुए आप? ये अप्रैल महाराष्ट्र से आए, अमरावती से मछली के लिए आए। मैं बनारस से हूँ। मैं पंजाब, चंडीगढ़ से, झारखंड से। मैं मुंबई परेल से आया हूँ। दिल्ली से। अस्थमा का प्रॉब्लम है, हमारे कर्नाटक से आए हैं। तो क्यों आए हुए इधर आप? ये बच्चे के लिए, वो इसका अस्थमा का बीमार है छोटा बच्चा तो जी हाँ, इसलिए मच्छी खाने बने के मछली निकलने आए, सुनने के दमा अच्छा हो जाता, इसलिए आए मछली निकलने। मच्छी प्रसादम के लिए ये दवा लेने आए हैं। ये दवाई देते हैं मछली बड़ी अस्थमा के लिए। अच्छा, तो अस्थमा क्योर हो जाएंगे इससे? हाँ, मैं पहले लेके गया, बच्चे को दिलाया, ये बैठा हुआ देखा वो ठीक है, ठीक हो गया उससे? हाँ। अस्थमा ठीक हो गया उससे? हाँ, आपका भी ठीक हो गया? अभी मेरे को है, मैं भी लूँगा दवाई अभी। तो क्यों आए इधर? मेरे प्रॉब्लम है सांस की। आपको मालूम कैसा हुआ इस जगह के बारे में? ये तो सुना है बहुत पहले। मैं 2017 से इधर हूँ। पहले जब ये लॉकडाउन था ना, कोविड, उस टाइम नहीं मिला था। तब से मैं इसके बारे में बहुत पूछा था, मतलब बहुत ढूंढा। तो इस टाइम फर्स्ट टाइम 3 साल हो रहा ना। और 3 साल से तो बंदी है, उसके बाद अभी फर्स्ट टाइम आए हम लोग। कैसा मालूम है इसके बारे में? यूट्यूब से पता चला और बाकी लोग, बहुत सारे लोग हमारे गांव में से आए थे। ये बहुत दिन से सुन रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहा तो मेरे को भी यूट्यूब से ही पता लगा है। यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला। गूगल से ही पता लगा है। क्या करें गूगल? सर्च कर रहे थे ऐसे कि क्योर कैसे करें, क्या क्या इलाज हो सकते हैं, कैसे कर सकते आजमा है आपको? हाँ, हमें यूट्यूब में सर्च करे थे। क्या करें? यूट्यूब में देखे थे। क्या करें सर्च? ये जो अस्थमा के बारे में दवा डालते हैं ना, उसके बारे में पूछे थे। थोड़ा जानकारी मिलने के बाद उसमें से नंबर कार्ड लेके इधर आए। हाँ, सो बेसिकली हम लोगों को इसके बारे में गूगल से मालूम पड़ा, यूट्यूब से हम लोगों ने देखा ये बात। क्या सर्च करें? ये मतलब ये जो ट्रीटमेंट चलता है ना फिश का, वो हम लोगों ने गूगल में देखा। यहाँ पे खाने का या कैसा है सब? खाने के लिए तो हम कुछ ढूंढे ही नहीं, बस हम ट्रीटमेंट के लिए आए। हाँ, तो 2 बजे से आप भूखे हैं? हाँ, वो की है। अच्छा है, सब बंदोबस्त तो ऐसा बंदोबस्त सब है। हाँ। बहुत नाइस। हमने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया है। इधर क्या है खाने के लिए? मतलब क्या है सुविधा, क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पानी की सुविधा है सबसे मेन, और खाने के अंदर ये साउथ इंडियन वैरायटी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे कब आए? यहाँ पे हम तो रात को आए थे 3 बजे। रात के 3 बजे आए थे? मैं कल शाम को आया था। रात को शाम को आए? जी, मैं कल आया। कल से यहीं ठहरे हुए लाइन में? जी, आप भी साथ में? 7 तारीख को इधर आए। हम लोग आए कि 7 तारीख को यहाँ पे आए थे। वी आर वेटिंग या पर अभी भी लाइन में ही लगे हैं लोग, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो आप ले लिए टोकन अपना? नहीं, अभी मेरा भाई टोकन लेने के लिए लगा है। मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि वहाँ पे बहुत उबन हो रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे नहीं थी मैं। तो यहाँ पे 3-4 लेवल्स ऑफ बैरिकेड से गुजरना पड़ता है आपको जस्ट फ़िश लेने के वास्ते। वो फ़िश लेने के बाद भी आपको मिलता बोल के भरोसा नहीं है, क्योंकि फ़िश लेने के बाद फिर से ये लाइनों में ठहरना पड़ता। अब ये लाइनों में ठहरने के बाद पूरा आगे ज़्यादा खाली चलते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो जाके कोने में प्रसादम देते,
फिश के कितने हैं? फीस का 20 रुपये। फिश का 20 रुपये, प्रसादम फ्री है। कब ख़त्म होगा लगता है इतनी बड़ी लाइन है? कैसे बोले तो देख, तो इससे क्योर हो जाएगा, पक्का है आपको? शायद ये पहली बार हमें आई, अभी देखना। इससे पहले हमारे बहन को डाल के गए थे 12 साल पीछे, वो कम है। कम है? हाँ। कम है या पूरा ख़त्म हो गया? खत्म हो गया पूरा, पूरा ख़त्म हो गया? पूरा खत्म हो 12 गया। साल पहले जो डाले थे डाले थे खत्म हो गया। डॉक्टर्स कम नहीं होता बोले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कम हो गया उनको। हाँ कम हो जाता, लेकिन अभी तो हमें तो पहली बार डाल लेने आए। हमारी बहन को पार्लर डाल लेके गए, बड़ी आपा थी दीदी हमारी, उनको डाल लेके गए। ये दवाई देते हैं मछली बड़ी अस्थमा के लिए। अच्छा, तो अस्थमा क्योर हो जाएंगे इससे? हाँ मैं पहले लेके गया, वो बच्चे को दिलाया, ये बैठा वो देखा वो ठीक है। ठीक हो गया उससे? हाँ। अस्थमा ठीक हो गया उससे? हाँ आपका भी ठीक हो गया? अभी मेरे को है, मैं भी लूँगा दवाई अभी। तो अराउंड 3 to 4 lakhs people over here. okay, तो आपका हो गया? हाँ मेरा हो गया, अभी जस्ट 10 मिनट पहले हुआ। हाँ, कैसा है पूरा एक्सपीरियंस? मतलब क्या एक्सपीरियंस बेटर है। वहाँ से आप लोगों को वो मछली दी जाती है, मछली जाके आगे और मछली दी जाके आपको वहाँ पे एक मतलब वो उनका औषध है वो दिया, उसमें मछली के मुंह में भरा जाता है और जस्ट डायरेक्टली आपको फीड किया जाता है। ये डब्बा बट इसमें डब्बा है, इसमें उन लोगों ने मुझे मेडिसिन दिया हुआ है। इस मेडिसिन 3 टाइम्स लेने का है, 15 डेज, 15, 13 डेज और 45 डेज। अराउंड 45 डेज का उनका एक कोर्स है, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद बेटर रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा 45 डेज खाने का आपको? 45 डेज नहीं, 15, 30 एंड 45 टोटल 3 गोली करने का इसका। ऑन द 15 15, 30 एंड 45 डेज। यस राइट। क्या यहाँ लाखों के लोग सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीफ पे आ रहे हैं या वाकई में कुछ फ़ायदा होता है इससे? अस्थमा के या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का इलाज है बोलते हैं इस पे, जहाँ पे डॉक्टर्स हाथ उठा देते हैं कि यहाँ कुछ और आगे हो ही नहीं सकता इसका, वहाँ पे यहाँ पे लोग आके उनके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये खाने के बाद उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा। क्या ये एक सिर्फ बिलीफ है या वाकई में कुछ होता? तो ये है मिराकल और फिश प्रसादम का सारा प्रोसेस। साथ है ली फॉर सियासत डेली। मेरा नाम है रिजवान, देखने के लिए शुक्रिया।